आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। क्या होती है यह जीवन जीने की कला? मैं आज इस टॉपिक पे आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगी। जीवन जीने की कला मुख्य रूप से 5 तत्वों पे डिपेंड करता है। जीवन में सुख आएगा, दुख आता है, सुख आता है। सुख दुख में मन को संभालना, क्षमता में बनाए रखना मन को सबसे पहला पाठ है जीवन जीने की। सुख हो या दुख, आप मन को संभाल कर रखना। जीवन में विरोधात्मक चीज होती रहती है, कभी हार कभी जीत, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। ये सब आती है और चली जाती है। मगर एक आदमी भीतर से टूट जाता है, मन उसका एकदम बैठ जाता है, तो वह फिर कुछ नहीं करने के योग्य होता है। मन को थामे रहने की कला ही आर्ट ऑफ लिविंग का पहला चरण है। दूसरी बात, जो व्यक्ति जैसा है हमें उससे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। हम चाहते हैं हर कोई मेरे जैसा हो, कहीं यह संभव है? नहीं। सासू जी चाहती है बहू मेरी जैसी हो, जो मैं कहूँ वही सही है, वो मेरी बात माने। पिता समझते हैं बेटा मेरा जैसा हो, मैं जो कहूँ, मैं जैसा कहूँ वो वैसा करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा न करे तो क्या घरों में संघर्ष स्टार्ट हो जाती है, समाज में संघर्ष स्टार्ट हो जाती है। तो जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे कुछ समय देना चाहिए, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने देना चाहिए। यही है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का सेकेंड पार्ट। से जो हमें जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दुनिया में हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचते हैं। हर इंसान की अपने सोचने की अपनी ढंग होते हैं, अपने विचार होते हैं। जो चाहे आपके बारे में सोच सकता है। आप फिक्र मत करें दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोच कर आप दुखी मत होइए। कितने लोग इस तरह से दुखी होते हैं दूसरे के विचारों को लेके। आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए। जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए आप दूसरों के फुटबॉल मत बनिए। जीवन जीने की कला में चौथी जो मूल्यवान बात है वो है क्षमा। जब हमसे भूल होती है तो हम कहते हैं भूल हो गई जी, क्या करें। बट कोई और करता है तो हम कहते हैं इसने तो जानबूझ के किया है। किसी और की भूल को हम समझते हैं जानबूझ कर किया है, तो ऐसा न समझिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। आप ये न सोचिए कि कोई दूसरा आपसे आकर माफी मांगे या ना मांगे, आप अपनी तरफ से उन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि आपका मन खाली हो जाएगा, आप खुश रह पाएंगे, आप अपने अंदर रिलैक्स फील करेंगे। अपने मन को बचाने के लिए उन्हें माफ कर दीजिए। माफी एक बहुत बड़ी चीज है। जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो माफ करने की क्षमता अपने अंदर लानी होगी। ईश्वर की पूजा क्या है? किसी भी तरह हम लोगों के मन में खुशियां पैदा करें, संतोष पैदा करें, इससे बड़ी कोई ईश्वर की पूजा नहीं है। और पांचवी जो जीवन जीने की कला है वह है वर्तमान। वर्तमान में जीना सीखें। अभी बीते हुए समय जैसा भी हो उसको याद करके
अभी का समय मत बर्बाद कीजिए। 70 से 80% समय हम ऐसे ही वेस्ट करते कि हमारा बीता हुआ समय कैसा था, उस पे इंक्वायरी बिठाते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। बीते हुए समय को लेकर अफसोस करना मूर्खता है। बुद्धिमानी यही होगी जो बीते हुए समय चले गए उससे हमें कुछ सीख लेकर वर्तमान में खुशी से आगे बढ़ना है। अगर वर्तमान में हम खुशी से कोई भी कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। अगर हम अपना पास्ट को देखकर करेंट टाइम खराब करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी क्या होगा, पास्ट की तरह ही होगा। तो आप अपने वर्तमान को अच्छे से अच्छे, खुशी से खुशी जीने की कोशिश करें। यही सब होती है जीवन जीने की मुख्य कला।